नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, चाइना अपना एक्सपेंशन यानी कि अपना विस्तार बढ़ाता जा रहा है और ऐसे में अब उसको रोकना बेहद जरूरी हो गया है। चीन अब अंडमान से मात्र 1200 किलोमीटर दूर कंबोडिया में नौसैनिक अड्डा बना रहा है और सैटेलाइट तस्वीरों से इसका खुलासा हुआ है। चाइना का भारत और अमेरिका से तनाव बढ़ा हुआ है। ऐसे में चीन ने अब कंबोडिया में अपने नौसैनिक अड्डे का निर्माण शुरू कर दिया है। भारत के अंडमान से इस नौसैनिक अड्डे की दूरी मात्र 1200 यानी कि 1200 किलोमीटर दूर है। कंबोडिया और चीन ने 2019 में सैन्य सहयोग को बढ़ाना शुरू किया था, जिसके बाद साल 2020 में दोनों देशों के बीच रीम नेवल बेस के आधुनिकीकरण को लेकर करार हुआ था। अब सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चीन इस नौसेना अड्डे पर निर्माण कार्य शुरू कर चुका है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कंबोडिया में चीनी नौसेना की उपस्थिति पर गंभीरता से चिंता भी जताई है। कहा जा रहा है कि चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत कंबोडिया को भारी मात्रा में कर्ज दे दिया है। ये देश अब कर्ज को लौटाने में सक्षम नहीं है, जिसके बाद उसने रीम नेवल बेस को 99 यानी कि 99 साल की लीज पर चीन की कंपनी को दे दिया है। इस कंपनी का नाम तियानजिन है। ये कंपनी इस पोर्ट को विकसित करने के लिए 3.8 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रही है। दोस्तों, कंबोडिया के साथ भी बिल्कुल श्रीलंका जैसा हाल हो रहा है। जिस तरीके से उसने अपना हबन टूटा जो पोर्ट है वो 99 साल की लीज पर दे दिया है चाइना को। ऐसे में कंबोडिया को पहले से ये बात ध्यान में रखनी थी कि हमने कर्ज लिया क्यों, और अब उसे चुकाने के लिए अपने देश की साख को उन्होंने गिरवी रख दिया है श्रीलंका की तरफ। अमेरिका के थिंक टैंक ने कंबोडिया के रीम नेवल बेस की सैटेलाइट तस्वीरों को जारी करते हुए कहा कि चीन की चाल का अब खुलासा हुआ है। अमेरिका की प्राइवेट अर्थ इमेजिंग फर्म मैक्सार की तस्वीरों के आधार पर यह बताया गया है कि अगस्त में 2 हफ्ते से भी कम समय के भीतर नेवल बेस के उत्तरी क्षेत्र में तट के किनारे 2 नई इमारतें खड़ी की गई हैं। इस साल की शुरुआत में इस बेस पर 2 बिल्डिंग्स का पता चला था। इस बेस के दक्षिण पूर्वी गेट से इन नई बिल्डिंग्स तक रोड का भी निर्माण किया जा रहा है। इस नेवल बेस के दक्षिणी किनारे पर एक गड्ढा भी खोदा गया है। अभी तक इस गड्ढे का उद्देश्य पता नहीं चल पाया है। इस गड्ढे की खुदाई नेशनल कमेटी फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी के कंबोडियाई टेक्निकल मुख्यालय वाले पुरानी जगह के आसपास की गई है। इस जगह को 2012 में अमेरिकी सहायता से बनाया गया था, लेकिन 2020 में चीन के कब्जे के बाद इसे ध्वस्त कर दिया गया था। एक और अमेरिकी निर्माण जहां पर नावों की मरम्मत होती थी, उसे भी 2020 में गिरा दिया गया। अमेरिका ने 2020 में यह आरोप लगाया था कि कंबोडिया ने चीन के साथ इस नेवल बेस को लेकर गुप्त समझौता किया है। इससे रीम नेवल बेस पर चीनी सैनिकों और हथियारों को तैनात करने की शर्त भी शामिल है। इससे चीनी नौसेना की पकड़ थाईलैंड की खाड़ी और दक्षिण पूर्व एशिया में ज्यादा मजबूत हो जाएगी। इस साल जून में अमेरिका के उप विदेश मंत्री वेडी शेरमैन ने कंबोडिया से इस बारे में जवाब मांगा था कि उनके द्वारा यानी कि अमेरिका के द्वारा किया गया जो निर्माण था उसे क्यों ध्वस्त किया गया, और उन्होंने कंबोडियन नौसेना अड्डे पर चीन की सैन्य उपस्थिति के बारे में चिंता भी व्यक्त की थी। कंबोडियाई रक्षा मंत्री टी बान ने इस बात पर जोर देते हुए जवाब दिया कि वे कोई तार नहीं जोड़ रहे हैं, बल्कि चीन के साथ उनके देश का रिश्ता प्राकृतिक है। उन्होंने दावा किया था कि चीन की सहायता केवल बेस पर बुनियादी ढांचे के निर्माण, बेड़े के जहाजों को डॉक करने की सुविधा बनाने तक सीमित है। मंत्री ने यह भी कहा था कि चीन अकेला देश नहीं होगा जिसकी पहुंच इस बेस तक होगी। जून में ही अमेरिका और कंबोडिया के बीच एक राजनीतिक विवाद भी शुरू हुआ था। दरअसल चीन की उपस्थिति और अमेरिकी निर्माण को गिराए जाने की खबर के बाद यूएस डिफेंस अताशे कर्नल मार्कस एम फेरार ने कंबोडियाई अधिकारियों के साथ रीम नेवल बेस तक गए थे, लेकिन उन्हें अंदर तक पूरी पहुंच नहीं दी गई, जिससे उन्हें अपना ये दौरा छोटा करना पड़ा। वे पूरे बेस को देखना चाहते थे, लेकिन कंबोडियाई अधिकारियों ने उन्हें मना कर दिया। रीम नेवल बेस पर चीन के निर्माण गतिविधियों के बीच चीनी रियल एस्टेट कंपनियों ने रिसोर्ट फैसिलिटी को बनाने के लिए आसपास के क्षेत्रों में भारी निवेश किया है। पिछले साल कंबोडिया के भूमि प्रबंधन मंत्रालय, शहरी योजना और निर्माण ने इस इलाके में मल्टी बिलियन डॉलर के रिसोर्ट प्रोजेक्ट का ऐलान किया था। सितंबर में कंबोडिया के दौरे पर पहुंचे चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने 1.75 अरब युआन यानी कि करीबन 27.2 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सहायता देने की घोषणा की थी। कंबोडिया पर कब्जा करने की नीयत से चीन साल 2017 से भारी निवेश कर रहा है। वर्तमान समय में चीन ने कंबोडिया में लगभग 10 अरब डॉलर का निवेश किया है। इतनी बड़ी राशि को चुकाने के लिए कंबोडिया जैसा गरीब देश नाकाम है। इसी के कारण उसे चीन की बात मानते हुए रीम नेवल बेस को गिरवी रखना पड़ा है। वहीं चीन पहले की तरह इस बात से इनकार कर रहा है कि उसने कर्ज के जाल में फंसाकर कंबोडिया से ये पोर्ट हासिल किया है। तो आपने देखा किस तरीके से चीन की कब्जे वाली नीति और कर्ज देने वाली नीति शोषण के दायरे में आती है और ये देश
चाहे वो श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो या फिर कंबोडिया हो, और ऐसे ही कई और देश हैं जिनकी संप्रभुता अधिकार सब चीन के हवाले हो चुके हैं, क्योंकि कर्ज एक ऐसी बीमारी है जो एक आम इंसान को झकझोर के रख देती है। ऐसे में अगर आप देश की बात करते हैं तो ये देश की संप्रभुता के साथ समझौता नहीं है तो क्या है। और ये कहीं ना कहीं दोस्तों हमारे लिए भी एक खतरा है, क्योंकि चीन का प्लान है कि वो 2040 से पहले हिंद महासागर क्षेत्र में और तिब्बत पर खास करके अरुणाचल प्रदेश में कब्जा करना चाहता है। इसीलिए अब अलर्ट रहने की जरूरत है। नतीजे बेहद गंभीर होने वाले हैं। तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी और यूएन में जग जाहिर करना होगा चीन की इस जालसाजी का कि ये कर्ज के जाल में फंसाकर उन देशों की संप्रभुता को छीन रहा है। आपको क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।